Now coming to the shape of frontal hairline, that is very important. Okay, so mainly दो टाइप के शेप होते हैं, बेल कर्व डिज़ाइन एंड राउंड डिज़ाइन. ओके, सो बेल कर्व डिज़ाइन हम कब क्रिएट करते हैं, किन पेशेंट में प्रेफर करते हैं, जिनका नैरो हेड है, जिनका हेड थोड़ा नैरो रहता है, तो वहाँ पे हम नैरो एंड बेल कर्व्ड हेयरलाइन क्रिएट करते हैं. जिनके ग्राफ्ट्स डोनर एरिया में बहुत थिन है या स्पार्स ग्राफ्ट्स है डोनर एरिया में एंड वी वांट टू कंजर्व द ग्राफ्ट्स, तो हम नैरो बेल कर्व हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं. एंड जिनको ज़्यादा टेम्पोरल रिसेशन है, इस एरिया में हेयरलाइन बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है, उनमें भी हम ये बेल कर्व डिज़ाइन प्रेफर करते हैं. बट उन पेशेंट्स में जिनका वाइडर फोरहेड है या फिर जिनकी हेयरलाइन मैच्योर एंड स्टेबल हो चुकी है, दैट इज़ टेम्पोरल हेयरलाइन. ये जो टेम्पोरल हेयरलाइन है ये अब रिसीव नहीं कर रही है, मैच्योर हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, उन पेशेंट में हम राउंड डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. ओके, सो नाउ अभी वी विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाउ टू गिव दिस हेयरलाइन अ नेचुरल लुक. सो देखिए, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किए थे फर्स्ट पेशेंट में, कि एक होता है मैक्रो इरेगुलरिटीज़ और एक होता है माइक्रो इरेगुलरिटीज़. नाउ व्हाट इज़ मैक्रो इरेगुलरिटीज़? जब हम एक हेयर लाइन क्रिएट करते हैं, जब हम मार्कर से ड्रॉ करते हैं, सो द लाइन दैट वी ड्रॉ, जहाँ पे थोड़े डेंस हेयर रहेंगे, वो मैक्रो इरेगुलरिटीज़ कहलाते हैं. माइक्रो इरेगुलरिटीज़ क्या कहलाते हैं? जो हम ट्रांजिशन जोन में के आगे पीछे जिग जॉ पैटर्न में रैंडमली फाइन थिन हेयर लगाते हैं माउंट्स में, वो माइक्रो इरेगुलरिटी कहलाती है. सो आप देखिए इस पेशेंट में, इनमें कैसे डिफरेंट माउंट्स, ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप हैं, कुछ थोड़े ब्रॉड हैं, कैसे इरेगुलरली जिगजैग पैटर्न में, हाफ-जैग पैटर्न में क्रिएट की गई हैं. ये माइक्रो इरेगुलरिटीज़ कहलाती हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेयर लाइन को नेचुरल लुक देने के लिए. ओके, so this is how the line beyond this point is macro irregularity, and ये छोटे छोटे small mounds हैं जो irregular in shape and haphazard, ये micro irregularities हैं. अब हम ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ्ट्स के बारे में, कहाँ पे कौन से किस टाइप के ग्राफ्ट्स प्लेस किए जाते हैं. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगल वन हेयर फॉलिकुलर यूनिट है. इसमें एक फॉलिकुलर यूनिट से दो हेयर निकल रहे हैं, इसमें 3 हेयर निकल रहे हैं और इस सिंगल फॉलिकुलर यूनिट से 4. तो ऐसे नेचुरली हमारे बालों में वेरी करता है. कुछ हेयर सिंगल हेयर फॉलिकुलर यूनिट होते हैं, कुछ हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स में 4 हेयर निकलते हैं. तो ये नेचुरल वेरिएशन है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. ओके, सो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे कौन सा ग्राफ्ट लगाना है, बिकॉज नेचुरली बालों में इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेयर ग्राफ्ट्स का. तो मैंने आपको बताया फ्रंट हेयर लाइन में हम सिंगल हेयर ग्राफ्ट यूज़ करते हैं. जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे वैसे हम नंबर ऑफ हेयर ग्राफ्ट्स इन वन फॉलिकल इंक्रीज होता जाता है. तो यहाँ पे हम 2 हेयर फॉलिकुलर यूनिट वाले ग्राफ्ट्स यूज़ करने वाले हैं इस जोन में. जो ये सेंट्रल ट्राफ्ट एरिया है वहाँ पे 2 to 3 फॉलिकुलर यूनिट वाले ग्राफ्ट्स यूज़ करेंगे, और ये जो क्राउन एरिया होते हैं वहाँ पे हम 3 to 4 फॉलिकुलर यूनिट वाले ग्राफ्ट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. यहाँ पे फाइन थिन हेयर, यहाँ पे थोड़ा डेंस, देन डेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी गो बैक. सो इससे प्रॉपर नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का ओवरऑल लुक हेड पे आता है. ठीक है, अभी डायरेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको पुराने पेशेंट में बताया था जिनका ट्रांसप्लांटेशन फेल हो चुका है, किस तरीके से उनको रॉन्ग एंगल में और रॉन्ग डायरेक्शन में हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिसकी वजह से उनके हेयर स्ट्रेट ग्रो हो रहे थे. सो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट को नेचुरल लगने के लिए. सो आप देखो वैसे बहुत वेरी करता है एंगल, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट दिस इज़ इन जनरल और फॉर एन एवरेज पॉपुलेशन इस तरीके से होता है एंगल. फ्रंटल हेयर लाइन में डाउनवर्ड्स, यहाँ पे डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, एंड यहाँ पे ग्रेजुअली व्हेन यू गो टू द टेम्पोरल साइड थोड़ा लैटरल होने लगता है. अब मैं बताती हूँ कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम यूज़ करते हैं. सो अब देखो, जो फ्रंट हेयर लाइन है, जो फ्रंट हेयर लाइन जोन हमने क्रिएट की थी, वहाँ पे यूजुअली हम एंगल रखते हैं 15 to 20 डिग्री, लिटिल बिट डाउनवर्ड्स. ओके, एंगल शुड नॉट बी मोर देन 20 डिग्रीज. जब हम क्राउन एरिया में ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते हैं या फ्रंटल टफ्ट में थोड़ा, तब हम एंगल रखते हैं 30 to 45 डिग्रीज, ग्रोइंग अपवर्ड. ओके, ग्रोइंग अपवर्ड डायरेक्शन.
जब हम टेम्पोरल रीजन में आते हैं, जहाँ टेम्पोरल हेयर लाइन क्रिएट करने वाले हैं हम, और टेम्पोरल एंगल, वहाँ पे एंगल बहुत वेरी करता है। जब हम फ्रंटल हेयर लाइन की तरफ रहते हैं तो थोड़ा सा अपवर्ड, एंड जब टेम्पोरल हेयर लाइन की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा डाउनवर्ड एंगल हो जाता है। और टेम्पोरल हेयर लाइन जब क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एंगल हमेशा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स, एंड द एंगल इज़ ओनली 5 to 10 डिग्रीज। अगर मैं 5-10 डिग्री से एंगल ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो हेयर ऐसे स्ट्रेट ग्रो करेंगे एंड दैट विल लुक वेरी वियर्ड। सो दिस इज वाई in which angle to put grafts in which area of scalp is very important that you should know about. Okay, so अब डायरेक्शन किस तरफ देना है हेयर ग्राफ्ट्स का जब वो ग्रो करेंगे, वो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट किस तरीके का हेयर स्टाइल रखता है, पेशेंट किस तरीके के पार्टिंग करते हैं, लेफ्ट पार्टिंग करते हैं, राइट पार्टिंग करते हैं, या सेंट्रल पार्टिंग करते हैं, या स्ट्रेट स्पाइक्स रखते हैं। सो इन सब चीज़ों पे वेरी करता है। तो ये पेशेंट की चॉइस पे भी हो सकता है कि किस तरीके के हेयर स्टाइल वो क्रिएट करना चाहते हैं। या तो हम प्रोमिनेंटली लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर सकते हैं, इन द सेंस एंगल ऑफ ग्रोइंग हेयर विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस केस में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो बेसिकली पेशेंट अगर पार्टीशन इस तरफ रखता है तो हम इस तरीके की हेयर लाइन क्रिएट करेंगे, अगर पेशेंट पार्टिंग जो रखता है वो इस तरफ रखता है तो हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग स्ट्रेट हेयर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम सामने ऐसे हेयर क्रिएट करते हैं, अगर डायरेक्शन सामने ऐसे रहता है। ठीक है, ये काफ़ी ये बहुत कॉमनली यूज़ नहीं करते हम, कुछ पेशेंट में यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फेस एस्थेटिक एंड एवरीथिंग, जिसमें हम रेडियल डायरेक्शन में हेयर लगाते हैं। तो पेशेंट को हर जब ग्रोथ होती है तो ऐसे रैंडमली हर डायरेक्शन में ग्रोथ होगी, बट इट विल लुक नेचुरल, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो पेशेंट के हेयर स्टाइल पर डिपेंड करता है। एंड these are the last thing, the direction, जैसे फर्स्ट फोटो में अभी भी दिखाया था मैंने आपको कि स्लाइटली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसमें कंप्लीटली डायरेक्शन हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट देते हैं। सो सपोज पेशेंट अगर यहाँ पे इस तरफ पार्टिंग करते हैं हेयर का, तो हम हेयर फिर इस तरीके से लगाएंगे जिसमें वो कंप्लीटली उनको इस तरीके से पीछे कवर, जिनको स्पाइक नहीं चाहिए, जिनको स्ट्रेट ग्रोइंग हेयर नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए, उनको इस तरीके से हम डायरेक्शन दे सकते हैं हेयर ग्राफ्ट का। So this was all about how to create the hairline, in which angle to put hair grafts and direction, and how to give a natural look to overall hair transplantation. So thank you for watching our video and have a good day.